हरदोई जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित धोबिया आश्रम का बड़ा ही पौराणिक है। धौम्य आर्य ऋषि पांडवों के पुरोहित थे। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर 84,000 वैष्णवों ने नैमिषारण्य के आसपास तपस्या की थी। मंदिर में स्थापित शिवलिंग। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मानचित्र में धोबिया आश्रम का अपना एक अलग ही महत्व है। आश्रम अपने रमणीय माहौल, प्राकृतिक खूबसूरती, जमीन से निकलने वाले प्राकृतिक जल के साथ साथ शिवलिंग के शीर्ष से निकलने वाले रहस्यमयी जल के कारण आध्यात्मिक रूप से श्रद्धा का केंद्र है। अब जिला प्रशासन के प्रयासों के चलते पर्यटन स्थल भी घोषित हो चुका है। जिला मुख्यालय से इस स्थल की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जहां तक कार से पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। प्राकृतिक सुंदरता को अपने आप में समेटे यह जंगली इलाका है। जंगल के बीचों बीच जलधारा सदियों से बहती चली आ रही है, जो आगे गोमती नदी में जाकर के मिल जाती है। लेखक अतुल कपूर ने बताया कि धोबिया आश्रम धौम्य आर्षि की तपोभूमि है। यहाँ स्थित शिवलिंग पांडवों के द्वारा पूजित है। इसका उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। धौम्य आर्षि ने नैमिष क्षेत्र के स्थान पर तपस्या की थी। ये 84,000 ऋषियों की तपस्या में शामिल आर्षि माने जाते हैं। ये पांडवों के कुल गुरु पुरोहित थे। बताते चलें कि नैमिषारण्य के आसपास का यह क्षेत्र धार्मिक आध्यात्मिक रूप से आकर्षण का केंद्र है। गोमती नदी के तट पर धोबिया आश्रम का घना जंगल सुंदर और दर्शनीय है। यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आश्रम की देखरेख करने वाले महान संत नेपाली बाबा ने समाधि ली है। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं और लेखों के अनुसार धोबिया आश्रम में पाए जाने वाले जल स्रोत का महाभारत कालीन इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले इस जंगल में पहुंचे एक साधु के द्वारा हजारों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जब खुदाई की गई तो वहां पर लगभग 12 फीट लंबाई का एक नरकंकाल मिला, जिसे यहाँ के साधु संतों के द्वारा धौम्य ऋषि का नरकंकाल समझ उसी स्थान पर समाधि बना दी गई। यूपी के हरदोई में जंगलों के बीच एक आश्रम मौजूद है। कहा जाता है यहाँ पर द्वापर युग में ऋषि धौम्य ने तपस्या की थी। साथ ही इस स्थान पर महाभारत के बाद अज्ञातवास के दौरान पांडव भी आकर रुके थे। इस जंगल के बीच एक प्राकृतिक जलस्रोत भी है, जिसे अर्जुन के बाण से उत्पन्न माना जाता है। खुदाई में निकला था 12 फीट का कंकाल। हरदोई से लगभग 40 किलोमीटर के दूरी पर स्थित जंगल के बीच बने आश्रम को धौम्य ऋषि की तपस्थली माना जाता है। धौम्य ऋषि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। सैकड़ों वर्ष पहले इस जंगल में पहुंचे एक साधु के द्वारा हजारों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जब खुदाई की गई तो वहां पर लगभग 12 फीट लंबाई का एक नरकंकाल मिला, जिसे यहाँ के साधु संतों के द्वारा धौम्य ऋषि का नरकंकाल समझ उसी स्थान पर समाधि बना दी गई और उस समाधि की पूरे क्षेत्र में सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्धि हो गई। जिस जगह पर यह प्राचीन आश्रम है, उस गांव का नाम धोबिया है और इसीलिए इस आश्रम को तपोवन धोबिया आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अज्ञातवास में रुके थे पांडव। हरदोई के धोबिया आश्रम के विषय में जानकारी देने वाले यहाँ के महंत स्वामी नारायणानंद बताते हैं कि जब महाभारत समाप्त हुआ था तो उसके बाद पांडवों को श्री कृष्ण के द्वारा अज्ञातवास का मार्ग दिखाया गया था, जो वह धोबिया के जंगलों अपना अज्ञातवास पूरा करने के लिए आकर रुके थे। यहाँ एक प्राकृतिक जल स्रोत भी है और ऐसा माना जाता है जब पांडवों को प्यास लगी तो अर्जुन ने धरती पर बाण चलाया, जिससे धरती के अंदर से स्वतः ही प्राकृतिक रूप से जलस्रोत फूट पड़ा, जिससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। आज भी इस आश्रम के जंगल में यह प्राकृतिक स्रोत स्थित है, जहाँ से प्राचीन समय से ही निरंतर पानी निकलता आ रहा है। होते रहते हैं धार्मिक आयोजन। हरदोई के धोबिया आश्रम, जिसे नेपाली बाबा के द्वारा सैकड़ों वर्षों पहले बनाया गया था, वहीं उन्हें खुदाई के दौरान एक 12 फीट का नरकंकाल भी मिला था।
जिसे धौम्य ऋषि के नरकंकाल मानकर उसी स्थान पर दफन कर समाधि स्थल बना दिया गया, जिन्हें सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। साथ ही नेपाली बाबा के निधन के बाद उनकी भी उसी स्थान पर समाधि बनी हुई है। यहाँ दूर दराज से भक्त दर्शन करने आते हैं। इस प्राकृतिक धार्मिक स्थान पर वर्ष भर धार्मिक आयोजन जैसे भागवत कथा, श्री रामचरित मानस पाठ, भजन आदि आयोजन होते रहते हैं। ऐसे पहुंचे इस आश्रम में। यहाँ पहुंचने के लिए आप हरदोई से रोडवेज बस, जो कि कुछ एक ही चलती है, या फिर प्राइवेट बस से पिहानी कस्बे तक पहुंचेंगे, जहां से महोली सीतापुर के लिए मिलने वाले प्राइवेट वाहन या फिर ई रिक्शा से इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। आप अपने निजी वाहन से भी इस स्थान पर पहुंचकर इस प्राकृतिक स्थान का आनंद ले सकते हैं।